नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं आईसीआईसीआई ग्रुप के एक ऐसे स्टॉक के बारे में जहां पिछले कुछ दिनों में एक अच्छी खासी तगड़ी गिरावट देखने को मिली है। जी हां, मैं आपसे बात करने वाला हूं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस शेयर के बारे में। यहाँ पे पिछले अगर आप कुछ दिनों का चार्ट पे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो ऊपरी लेवल से कहीं ना कहीं स्टॉक 20% तक का करेक्शन जो है वो दिखा चुका है। इंश्योरेंस सेक्टर की ये कंपनी है और यहाँ पे एक अच्छा भविष्य नजर आता है। जिस तरीके की इसकी आप फाइनेंशियल रिपोर्ट देखेंगे या इसके स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे, जब से ये स्टॉक लिस्ट हुआ है मार्केट में तब से एक अच्छा रिटर्न ये स्टॉक ने जनरेट करके दिया है। तो क्या यहाँ पे जो गिरावट पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है वो बाइंग की एक सुनहरी अपॉर्चुनिटी है और क्या ये अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे यूज करना चाहिए, इसके ऊपर हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करते हैं स्टॉक प्राइस की, फ्राइडे के दिन क्या हुआ था, 4% के आसपास का करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला था। 1315 रुपए के आसपास स्टॉक क्लोज हुआ। दिन की जो रेंज थी बहुत बड़ी थी, 1300 रुपए का करेक्ट लो छुआ था इसने और 1391 रुपए 95 पैसे का हाई। दिन में 12 बजे तक यहाँ स्टॉक कहीं ना कहीं एक रेंज में कामकाज कर रहा था, लेकिन 12 बजे के बाद यहाँ पे स्टॉक में तेज प्रेशर देखने को मिला। जैसे मार्केट में प्रेशर देखने को मिला ठीक उसी तरीके से और 1300 रुपए तक स्टॉक एक तरफा टूटता हुआ दिखाई दिया। बजट में इंश्योरेंस सेक्टर को लेके बहुत बड़े ऐलान होने की उम्मीद यहाँ पे मार्केट पहले भी मान के चल रहा है, लेकिन बजट से पहले यहाँ पे एक तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर यहाँ पे किसी प्रकार का कोई रिवर्सल आता है तो दोस्तों यहाँ पे रिवर्सल की भी जो संभावना होगी वो अच्छी खासी बढ़ती हुई दिख सकती है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम यहाँ पे जाते हैं डिलीवरी रिपोर्ट में, आप एनएसई की वेबसाइट में जाके किसी भी स्टॉक की डिलीवरी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे डिलीवरी रिपोर्ट चेक करने की कोशिश करें आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस की कि किस तरीके की यहाँ पे डिलीवरी रिपोर्ट आती हुई दिख रही है पिछले कुछ दिनों की, अगर पिछले जनवरी महीने की अगर हम बात करते हैं 1 जनवरी से 29 जनवरी के बीच की, तो आप यहां देखेंगे कि एक तगड़ा डिलीवरी जो है वो क्लॉक होता हुआ दिख रहा है। मार्केट में गिरावट देखने मिल रही है। लगभग 11 जनवरी से ही यहां पे आपको एक गिरावट का ट्रेंड देखने मिल रहा है, लेकिन पिछले 8-10 दिनों से आप यहां देखेंगे तो आपको एक अच्छी खासी डिलीवरी परसेंटेज जो है क्लॉक होती हुई दिख रही है। वॉल्यूम्स में एक अच्छी खासी जो बढ़त है वो देखने मिल रही है। नॉर्मल जो वॉल्यूम होते थे उसके मुकाबले यहाँ पे अच्छे खासे वॉल्यूम भी बढ़ते हुए दिखे हैं, डिलीवरी परसेंटेज भी बढ़ती दिखी है। फ्राइडे के सेशन में ऑलमोस्ट 73% की डिलीवरी यहाँ पे क्लॉक होती हुई दिखाई दी थी। 13,39,000 शेयरों का वॉल्यूम हुआ था, जिसमें से लगभग 9,77,000 शेयरों की डिलीवरी यहाँ पे उठाई गई। यहाँ पे एवरेज वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो 5 से 6 लाख शेयरों के नॉर्मली हुआ करते थे, लेकिन अभी यहाँ पे वॉल्यूम्स में भी जो है वो थोड़ी बढ़त देखने मिल रही है पिछले कुछ दिनों में। हालांकि गिरावट बढ़ी है तो हो सकता है यहाँ पे, लेकिन बहुत से स्मार्ट हैंड्स जो है यहाँ पे एक्यूमुलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। 28 जनवरी को बात करें 63% की यहाँ डिलीवरी परसेंटेज आती हुई दिखाई दी। 27 जनवरी के दिन यहाँ पे 60% की थी डिलीवरी परसेंटेज। 25 जनवरी को भी आप देखेंगे लगभग 51% थी। 22 जनवरी को लगभग 70% डिलीवरी परसेंटेज था। 61.9% के आसपास का डिलीवरी परसेंटेज था 21 जनवरी के दिन। 36% था 20 तारीख को। यानी कि कम से कम ऑन एन एवरेज यहाँ पे आप अगर मोटा मोटी भी गिनते हैं तो 50 से 60% का डिलीवरी परसेंटेज जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं चलता दिख रहा है और एक अच्छा चंक जो है यहाँ पे निचले लेवल पे जो है एक्यूमुलेट होता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो स्मार्ट हैंड है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं नीचे की तरफ एक्यूमुलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा साइन हो सकता है कि अगर यहाँ रिकवरी आती है तो इन फ्यूचर आपको अच्छा खासा यहाँ पे एक रिवर्सल देखने को मिले। यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं इस कंपनी के मार्केट कैप की वैल्यूएशन वाइज भी अगर आप देखते हैं 60,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है। ईपीएस यहाँ पे फिलहाल अभी आपको अवेलेबल दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ईपीएस की हम बात करेंगे कि किस तरीके का जो मुनाफा है कंपनी कमाते हुए दिख रही है। लेकिन एक बार इसको हम पहले चार्ट में कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि चार्ट क्या तरीके का आपको संकेत दे रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे मार्च में जब गिरावट आई थी और उसके बाद एक रिकवरी शार्प आई, लेकिन फिर कई महीनों तक ये स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ था। यानी कि अगर आप देखते हैं मई से लेकर के कहीं ना कहीं नवंबर तक ये स्टॉक सिर्फ एक रेंज में था, ऊपर की तरफ ऑलमोस्ट 1400 और नीचे की तरफ 1200 रुपए, यानी 200 रुपए की रेंज में लगभग 6-7 महीने तक ये स्टॉक फंसा था। जैसे ही इसके ऊपर 1400 रुपए ब्रेकआउट आया तो इस स्टॉक ने एक अच्छी रैली दिखाई और 1626 रुपए के आसपास तक का जो हाई था यहाँ रिसेंटली लगता हुआ दिखाई दिया था। 11 जनवरी के आसपास यहाँ पे स्टॉक टॉप आउट होता हुआ दिखाई दिया। 11 जनवरी के बाद से लगातार एक तरफा गिरावट जो है इस स्टॉक में देखने को मिली। कोई खास रिकवरी इस स्टॉक में कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिल रही है। नतीजों से पहले भी यहाँ पे गिरावट थी। नतीजे आए थे 20 जनवरी के दिन, बाजार को नतीजे शायद पसंद नहीं आए, जिसके कारण यहाँ पे और भी प्रेशर जो था बढ़ता हुआ दिखाई दिया स्टॉक में।
इसने अपना लोएस्ट लेवल जो था लगभग यहाँ पे रिसेंट लो था लगभग 1420 1428 के आसपास का, उसको भी तोड़ा और उसके नीचे जाके 1300 रुपए तक का लो कल के दिन यहाँ पे लगाया। तो 1300 रुपए के आसपास यहाँ सपोर्ट था, कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि 1400 के आसपास स्टॉक कहीं सपोर्ट ले सकता है, लेकिन उसको भी यहाँ पे तोड़ दिया। तो यहाँ पे अब आप अगर इसको MACD के लेवल पे भी देखेंगे तो क्लियर कट बेरिश सिग्नल आपको देखने को मिल रहा है कि बहुत ही तगड़ा एक बेरिशनेस जो है यहाँ पे आपको MACD में देखने मिल रहा है। सिग्नल लाइन और जो लाइन MACD लाइन होती है उसके बीच बहुत बड़ा भी गैप आपको बनता हुआ दिख रहा है। तो जब तक ये रिवर्सल के साइन यहाँ पे आपको आते हुए नहीं दिखाई देंगे, स्टॉक में खास रिकवरी की उम्मीद आपको आएगी नहीं जब तक यहाँ पे इसको ये क्रॉसओवर न दे। लेकिन RSI को अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो RSI में एक तरफा गिरावट जो है 6 जनवरी के बाद से देखने को मिल रही है। 6 जनवरी के आसपास RSI लेवल जो था ऑलमोस्ट 77 के आसपास था, और प्रेजेंटली अगर आप RSI को अभी काउंट करते हैं तो 24 के आसपास, यानी एक्सट्रीम ओवरसोल्ड रीजन के आसपास कहने का स्टॉक जाने की कोशिश कर रहा है। हिस्टोरिकली भी अगर आप इसको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं तो इतनी ओवरसोल्ड RSI आपको सिर्फ एक कोरोना क्रैश के टाइम देखने मिली थी, जब यहाँ पे आपको गिरावट के आसपास जब तक 16-17 तक RSI का लेवल जाता हुआ दिखाई दिया था। और उसके कई साल पहले अगर आप देखेंगे तो आपको 30 के लेवल के आसपास से नीचे के आसपास आपको RSI देखने नहीं मिलेगी, यानी 2018 में इतनी RSI नीचे आई थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक रिवर्सल के चांसेस जो है बनते हैं। बजट में अगर इंश्योरेंस सेक्टर को लेके कोई भी पॉजिटिव ऐलान होते हैं तो डेफिनेटली इस सेक्टर के लिए एक अच्छा पॉजिटिव होगा, और उसके बाद यहाँ पे आपको एक तेज शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट्स जो है बहुत ज्यादा एवरेज से ज्यादा बने हुए हैं, और अगर ऐसा कुछ भी होगा तो आपको यहाँ पे एक रिवर्सल देखने मिल सकता है। यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली लगभग 1620 रुपए के आसपास तक के अगर हाई थे और 1300 रुपए के आसपास स्टॉक अवेलेबल है, तो आपको यहाँ से ऊपर से 300 रुपए तक का करेक्शन पहले ही मिल चुका है, यानी कि ऑलमोस्ट 20% तक का जो करेक्शन है आपको ऊपर लेवल से देखने मिल चुका है। तो कोई भी एक अच्छा स्टॉक अगर आपको 20% के डिस्काउंट पे मिलता हुआ दिख रहा है तो वो बहुत ही अच्छी वैल्यूएशन हो सकती है, जहां पे आप एक लॉन्ग टर्म के एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। इसके चार्ट में भी आप देखेंगे तो आपकी इसकी लिस्टिंग जो हुई थी कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 650-700 रुपए के आसपास हुई थी, और वहां से स्टॉक अब धीरे धीरे करके डबल होने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे बढ़त भी आपको जो है साल दर साल देखने मिलेगी। और जो इंपॉर्टेंट चीज जिसकी हम बात करना चाहिए, जिसके ऊपर आप यहाँ पे दाव लगाते हैं, वो होती है किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट, और खासकर उसका जो प्रॉफिट रेवेन्यू, किस तरीके से प्रॉफिट ग्रो करता है कोई भी कंपनी का। तो आप यहाँ पे देखेंगे कंपनी के प्रॉफिट में लगातार बढ़त देखने मिल रही है। पिछले साल के मुकाबले इस साल 313 करोड़ का प्रॉफिट जो था यहाँ दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने पोस्ट किया था। पिछले साल आंकड़ा 294 करोड़ का था। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप कंपेयर करेंगे तो एक डेंट देखने को मिला, जिसके कारण स्टॉक की थोड़ी पिटाई होती हुई दिखाई दी। पिछले क्वार्टर में आंकड़ा 415 करोड़ के आसपास का था, जो कि इस बार घट के 313 करोड़ हो गया था। लेकिन अगर यहाँ पे आप की रेशियोज पे नजर डालने की कोशिश करेंगे, कंपनी की बेसिक ईपीएस को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको 2016 से लेकर 2020 तक का ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा जो CAGR जो ग्रोथ होता है बोलते हैं, वो यहाँ पे आपको देखने मिल रही है। मार्च 2016 में ईपीएस जो थी कंपनी की 11 रुपये 30 पैसे थी, जो कि 2017 मार्च तक बढ़ के 15 रुपये 66 पैसे हो गई, यानी कि कहीं ना कहीं मोर देन 20% की जो ग्रोथ थी यहाँ पे ईपीएस में देखने को मिल रही थी। 17 से 18 में ये ईपीएस बढ़ के 19 रुपए तक आती हुई दिखाई दी, यानी कि कम से कम यहाँ पे भी आप देखोगे 20% से ज्यादा की बढ़त यहाँ पे देखने मिल रही थी। मार्च 18 से मार्च 19 तक अगर आप देखते हो ईपीएस बढ़ के 23 रुपए हो गई, यानी कि यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 18-20% तक की बढ़त देखने मिली। और उसके बाद मार्च 19 से मार्च 20 तक ये बढ़त जो है 26 रुपये 27 पैसे, यानी कि यहाँ पे भी लगभग 15 से 17% तक की जो बढ़त थी यहाँ देखने मिली। लेकिन इस बार FY21 तक के आंकड़े अगर मार्च 2021 तक की एक एक्सपेक्टेशन मानी जाए तो पहले ही 9 महीनों के अंदर जो इसकी ईपीएस आती हुई दिख रही है ऑलमोस्ट 24-25 रुपीज के आसपास की ईपीएस हो चुकी है। और उसको अगर एडजस्ट करने की कोशिश करें उसी एवरेज से, तो 32 रुपीज के आसपास तक की जो ईपीएस है 32-33 रुपीज तक की, वो यहाँ पे आपको बनती हुई दिख सकती है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक में लगातार एक ईपीएस जो है कंपनी की बढ़ती दिख रही है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती दिख रही है। तो डेफिनेटली उस हिसाब से स्टॉक का एवरेज ईपीएस अगर आप पी रेशियो अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे 40, 42, 45 के आसपास के पी में स्टॉक आपको अवेलेबल ये अभी के टाइम में होता हुआ दिखाई देगा। अगर इसको आप 32 रुपीज के भी पी रेशियो से आप कंपेयर करने की कोशिश करते हो कि अभी अगर 1315 रुपए का अगर भाव चल रहा है और इसको अगर आप डिवाइड करते हो अभी की लेटेस्ट ईपीएस 32 रुपए के आसपास से भी, तो 41-42 के पी रेशियो पे स्टॉक जो है आपको अभी के डेट पे अवेलेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की,
प्रोमोटर्स का इस पे बहुत अच्छा खासा हिस्सा है, ऑलमोस्ट 51.89% हिस्सा जो है प्रोमोटर्स यहाँ होल्ड करते हैं। आईसीआईसीआई ग्रुप का जो स्टॉक है, आईसीआईसीआई बैंक इसके मेन प्रोमोटर्स के रूप में कामकाज करती है। वहीं अगर हम बात करते हैं एफआईएस, तो 28.41% हिस्सा एफआईएस के पास है। एफआईएस का भी आप देखेंगे हिस्सा क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे बढ़ता दिख रहा है। पिछले साल 24% हिस्सा होल्ड करती थी दिसंबर 2019 में, जो कि इस साल दिसंबर तक की शेयर होल्डिंग के हिसाब से 28.41% हो गया है। यानी कि यहाँ पे एफआईएस ने अपना चंक जो है 4% लगभग बढ़ा लिया है। डीआईएस की बात करते हैं, डीआईएस ने यहाँ पे अपना हिस्सा लगभग समान रखा है। 12.53% था पिछले साल, 12.51% है इस बार, तो ऑलमोस्ट उतना ही है, कहा नहीं जा सकता। लेकिन पब्लिक शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ी गिरावट देखने मिली है, 7.62% से घट के 7.18% पे यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे प्रमोटर वाइज और यहाँ पे किसी भी तरीके से आपको देखने को कोई प्रॉब्लम मिल नहीं रही है, तो ये एक अच्छा मौका हो सकता है जहाँ पे एक अच्छी खासी जब गिरावट स्टॉक प्राइस में देखने को मिल रही है और वहाँ पे एक मौका मिल रहा है कि आप वहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं स्टॉक को, तो लॉन्ग टर्म में आपको फिर यहाँ पे अच्छे खासे टारगेट्स बनते हुए दिख सकते हैं। यहाँ पे आप अगर सोचते हैं कि अगर 10 दिन 15 दिन के व्यूज अगर आप स्टॉक लेना चाहते हैं और एक स्विंग मूव मिल जाए, तो उसकी बात यहाँ मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप डेफिनेटली 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल के व्यू से चल रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको ये 3 साल 4 साल के बाद पैसा डबल करने तक की हिम्मत रखता है। क्योंकि जिस तरीके की इसकी CAGR ग्रोथ है, अगर 20-25% की दर से अगर यहाँ पे लगातार इसकी अर्निंग बढ़ती है, तो अगले 2 से 3 साल के अंतर्गत में ही ये स्टॉक आपको डबल होने का मादा रखता है। कि अगर यहाँ 1300 रुपये का भाव चल रहा है, तो 2500 से 2600 रुपये 3000 रुपये तक के भी भाव जो है यहाँ पे आपको हो सकते हैं। और अगर आगे चल के इस कंपनी को निफ्टी में एंट्री मिलने की उम्मीद रही, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कितनी जबरदस्त री रेटिंग जो है वो यहाँ पे हो सकती है। जनरल इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी है, तो जनरल इंश्योरेंस में आपको इस कंपनी से बेहतर नाम फिलहाल अभी देखने को नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।